हेलो बच्चों, आज का मेरा वीडियो है 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण से। मेरा आज का विषय है पदबंध। मैं बताती हूँ पहले शब्द क्या है और पद क्या है। तो पहले हम जानेंगे शब्द क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। शब्द क्या कहलाते हैं? वर्णों का सार्थक मेल। शब्द कहलाता है आपका वर्णों का सार्थक मेल। जैसे कह सकते हैं, जैसे कमल, रमेश, ये हो गए शब्द। यहाँ पर है कमल और रमेश। तो ये जब कमल और रमेश वर्णों का सार्थक मेल जब अलग अलग होता है तो शब्द कहलाता है। अब पद क्या है? पद है शब्द, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, पद बन जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि शब्द जब अलग अलग हैं तो वो पद हो जाते हैं। वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं, तब वो पद बन जाता है। जैसे हम इन्हीं शब्दों को देखेंगे। कमल खिलता है, रमेश दौड़ता है। तो इन्हीं शब्दों को जब हमने वाक्य में प्रयुक्त किया तो यहाँ ये पद बन गए। पद के कई भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो ये पद अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारा यह वीडियो पदबंध पर आधारित है, तो अब हम सीधा पदबंध की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं पदबंध क्या है। कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है, पदबंध कहलाता है। यानी पदबंध जो है वाक्य का एक अंश कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कई पद जब मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम देखें, सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है। अब ये थैला एक शब्द है, थैला की ओर ये पूरा वाक्यांश जो है वो संकेत कर रहा है, थैला के विषय में बता रहा है। सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है, यानी ये थैला की ओर संकेत कर रहा है। तो थैला चूंकि यहाँ संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध हो गया। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब कई पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। इनको हम उदाहरण सहित एक एक करके देखते हैं। पहला भेद है संज्ञा पदबंध। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। इस पदबंध में शीर्ष पर संज्ञा होता है और बाकी अन्य उस पर आश्रित होता है। फिर से बता रही हूँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण में देखते हैं, विदेश में रहने वाले चाचा जी ने मुझे बुलाया है। श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। यहाँ पर जिसके विषय में, यानी शीर्ष में जो है, यहाँ पहले उदाहरण में चाचा जी हैं और दूसरे उदाहरण में रमेश, दोनों ही संज्ञा है। तो इस प्रकार यह उदाहरण संज्ञा पदबंध का हो गया। अर्थात जो पदबंध संज्ञा पद की ओर इशारा करे वहां संज्ञा पदबंध। दूसरा सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध सर्वनाम पद की ओर संकेत करे, यानी सर्वनाम पद को बताए, वहां सर्वनाम पदबंध होता है। इसका भी उदाहरण हम देखते हैं। जो स्त्री आज सुबह आई थी वह बीमार है। यहाँ पर वह
सर्वनाम, तो वह यहाँ पर सर्वनाम की ओर संकेत कर रहा है। तो जो स्त्री आज सुबह आई थी वह, यह संज्ञा पद सर्वनाम पदबंध कहलाता है। बाहर से आए हुए उन युवकों में कुछ लेखक हैं। कौन है लेखक? बाहर से आए उन युवकों में कुछ, यानी ये पूरा पदबंध इस कुछ सर्वनाम की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध है। अगला क्रियापदबंध, यानी जो पदबंध क्रियापद की ओर संकेत करता है उसे क्रियापदबंध कहते हैं। बड़े भैया दिल्ली चले गए हैं। मोहन खाते खाते खेलता है। यहाँ यह पदबंध क्रिया की ओर संकेत कर रहे हैं। बड़े भैया कहाँ चले गए हैं? दिल्ली चले गए हैं। मोहन खाते खाते खेलता है। तो चले गए हैं और खाते खाते खेलता है क्रियापदबंध का बोध कराता है। विशेषण पदबंध, वे पदबंध जो विशेषण पद की ओर संकेत करते हैं। अब विशेषण पद क्या है? जिस प्रकार यहाँ पहले सर्वनाम आया, संज्ञा आया, यहाँ पर संज्ञा, ये पूरा पदबंध संज्ञा हो गया, ये पूरा पदबंध संज्ञा, यहाँ सर्वनाम। विशेषण पदबंध में हम उसे पहले भी पदबंध को लिखते हैं या पदबंध कहीं बीच में भी, वाक्य के बीच में भी प्रयुक्त होता है। तो जो पदबंध विशेषण पद की ओर संकेत करता है वह विशेषण पदबंध कहलाता है। फल बेचने वाला व्यक्ति आज बीमार है। तो यहाँ फल बेचने वाला विशेषण हुआ, इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। व्यक्ति आज बीमार है। कौन व्यक्ति? फल बेचने वाला। तो यह विशेषण पदबंध हो गया। सुजाता परिश्रमी और होशियार लड़की है। अब सुजाता कैसी लड़की है वो यहाँ बता रहा है, परिश्रमी और होशियार। तो जैसे पहले उदाहरण में हमने देखा, पहले है विशेषण पदबंध का प्रयोग किया हुआ, लेकिन दूसरे उदाहरण में विशेषण पदबंध वाक्य के बीच में आया है। अगला क्रिया विशेषण पदबंध, यानी जिस पद वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंध का प्रयोग होता है वहाँ क्रिया विशेषण पदबंध होता है। जैसे मोहन धीरे धीरे चलकर गया था। अब यहाँ ये धीरे धीरे इस चलकर थक गया था की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध है। वह व्यक्ति बात बात पर झगड़ने लगता। वह व्यक्ति झगड़ने लगता है किस प्रकार? बात बात पर। तो यहाँ पर धीरे धीरे और बात बात पर क्रिया विशेषण पदबंध का बोध कराता है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में देखा कि पदबंध क्या है। पदबंध जब कई पदों का समूह किसी एक व्याकरणिक इकाई की ओर संकेत करता है, यानी किसी एक पद की ओर संकेत करता है, तो वह पदबंध कहलाता है। हमने पदबंध के 5 भेद देखे। संज्ञा पदबंध, जहाँ पर पदबंध संज्ञा पद की ओर संकेत करता है। सर्वनाम पदबंध, जब पदों का समूह सर्वनाम की ओर संकेत करता है तो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जहाँ पर पदों का समूह यानी जो पदबंध क्रियापद की ओर संकेत करता है वहाँ क्रियापदबंध कहलाता है। जो पदबंध विशेषण की ओर संकेत करता है, विशेषण पद की ओर संकेत करता है, तो वहाँ विशेषण पदबंध कहलाता है। और जो पदबंध क्रिया विशेषण पद की ओर संकेत करता है उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। तो ये था हमारा आज का पदबंध। तो आज का मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें। विषय से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपने अन्य सुझाव भी उस पर दे सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।